अचानक से क्यों हुआ सेठानी का सारा धन नष्ट। सुने कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनवान था और बड़ा ही दयालु था। वह खूब दान पुण्य कर जरूरतमंदों की मदद करता था। लेकिन सेठ के विपरीत उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह अपने धन से जितनी परेशान थी उतनी ही परेशान वह दान पुण्य से थी। सेठ की पत्नी के मन में आता कि सारा धन खर्च हो जाए, लेकिन वह दान पुण्य भी नहीं करती थी। एक दिन बृहस्पति देव सेठ की पत्नी की परीक्षा लेने साधु रूप में पधारे। जब साधु रूप में उन्होंने भिक्षा मांगी तो सेठानी ने देने से इनकार कर दिया। साधु ने सेठ की पत्नी से कहा कि तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, इससे तुम्हारे यक्ष में कीर्ति होगी और तुम्हें कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सेठानी ने साधु रूप धारण किए हुए बृहस्पति देव से कहा कि वह इतने सारे धन से बहुत परेशान है और वह दान पुण्य भी नहीं करना चाहती। सेठानी की बात को सुनकर बृहस्पति देव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा धन बिना दान किए नष्ट हो जाए, तो तुम हर बृहस्पतिवार को अपना घर गोबर से लीपो, अपने बालों को धो, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोना। 7 गुरुवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहते ही साधु रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सेठानी ने 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया और धीरे धीरे सेठ और सेठानी का सारा धन नष्ट हो गया। धीरे धीरे उनके घर में रखा अनाज भी खत्म होने लगा। धन और अनाज खत्म होते ही वे दोनों बहुत दुखी हो गए। सेठ ने फैसला किया कि वह दूसरे नगर जाकर काम करेगा और फिर वहां से धन एकत्रित करके लेकर आएगा। अगले दिन सेठ दूसरे राज्य के लिए निकल गया और वह एक दुकान में कार्य करने लगा। इधर सेठानी भोजन न पाकर व्याकुल हो गई और मन ही मन दुखी हो गई। वह मदद के लिए अपनी सखी के पास गई। जैसे ही वह अपने सखी के घर पहुंची तो उसने कहा कि उनके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, अतः वह उसकी मदद करे। लेकिन सेठानी की सहेली ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये देख सेठानी क्रोधित हो गई और वहां से घर लौट आई। उधर सेठानी की सखी ने सोचा कि उसकी सहेली आई थी, लेकिन वह उस वक्त बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसकी सखी गुस्सा हो गई होगी। वह सेठानी के घर गई और वहां जाकर उसने सेठानी से कहा कि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, अतः ऐसे में न तो बोलते हैं और न ही बीच में उठते हैं। तत्पश्चात सेठानी ने सारी घटना बताई और उससे कहा कि तुम भी गुरुवार का व्रत रखो। सेठानी ने अपनी सखी से गुरुवार व्रत विधि के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने। इसके बाद पीला भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। सेठानी ने 7 गुरुवार विधि विधान से व्रत रखा, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और धीरे धीरे उनके पास धन आने लगा। सेठ भी वहाँ से खूब सारा धन एकत्रित करके लेकर आया। लेकिन जब सेठ घर पहुँचा तो सेठ ने आश्चर्य से पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया। तब सेठानी ने कहा कि उसने 7 बृहस्पतिवार व्रत किया, जिससे बृहस्पति देव उससे अति प्रसन्न हुए हैं और उन्हें ढेर सारे धन की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर सेठ भी अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद दोनों अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगे, जिससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बृहस्पतिवार की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।